सीतापुर नाम के गांव में किशोर अपनी पत्नी श्यामा और बेटी मीना के साथ रहता था। किशोर शू पॉलिश का काम करता था। मीना पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। सब अच्छा चल रहा था। एक दिन, पिताजी, मैं 12वीं की कक्षा टेस्ट में प्रथम आई हूँ। अब कुछ महीनों बाद मेरा फाइनल पेपर होगा। शाबाश मेरी बेटी, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगी और अपने गांव का भी। मीना मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। सब अच्छा चल ही रहा था। एक दिन तीनों बाजार घूमने गए। मीना को आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था। पिताजी, मुझे आइसक्रीम खानी है। हाँ हाँ, जाओ ले आओ। तब तक मैं और तुम्हारी माँ आगे चलते हैं। मीना आइसक्रीम लेने चली जाती है और किशोर और श्यामा भी बातें करते करते चल रहे होते हैं। और तभी सामने से एक ट्रक फुल स्पीड में आ रहा होता है और दोनों उस ट्रक के नीचे आ जाते हैं। वहां खड़े लोग भाग कर देखने जाते हैं। तभी मीना आ जाती है और ये सब देखकर बहुत रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। मीना वहां खड़े लोगों को मदद के लिए बुलाती है और कहती है, कोई तो मेरी मदद करो। अभी मेरे माँ पिता की सांसें चल रही हैं। अगर अभी इन्हें अस्पताल ले गए तो शायद ही बच जाए। भीड़ में खड़ा एक आदमी कहता है, बेटी, हमारे गांव में तो एक ही अस्पताल है, वो भी टूटा हुआ है। गांव से बाहर ही अस्पताल है, वो भी बहुत दूर है। जब तक इनको लेके जाएंगे तब तक शायद ही तुम्हारे माता पिता बच पाएंगे। ये सब सुनकर मीना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी किशोर लड़खड़ाती आवाज से कुछ कहता है, बेटी मीना, अब हम दोनों शायद ही बच पाएंगे, मगर तू अपना ध्यान रखना और हमारा सपना जरूर पूरा करना। तुझे पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना है। ये कहकर किशोर अपना दम तोड़ देता है। पिताजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पिता से लिपटकर मीना रोने लगती है और पास में बड़ी माँ को देखती है तो उसकी भी सांसें बंद हो चुकी थी। मीना की तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई थी। अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर मीना घर आती है और कुछ दिन तो घर में जो सामान बचा हुआ था उससे घर चला लेती है। कुछ दिनों बाद मीना स्कूल जाती है और इतने दिनों से कहाँ थी मीना? स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? अगले महीने ही फाइनल परीक्षा है तो मन लगाकर पढ़ना। मीना सर हिला देती है। मीना को पैसे की जरूरत होती है। वो अपने आसपास के पड़ोसी से पैसे मांगती है। पैसे नहीं देता। सबको लगता है कि ये पैसे कहाँ से लौटाएगी, इसलिए वो गांव के सरपंच के पास पैसे लेने जाती है। सरपंच जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। कौन हो तुम? किसकी बेटी हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम्हें पैसे कैसे उधार दे दूँ? सरपंच जी, कुछ दिनों पहले जो रोड एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरे पिताजी गांव के चौराहे पर शू पॉलिश करते थे। ओह, अच्छा, तो तुम उस शू पॉलिश वाले की बेटी हो? पर तुम पैसों का क्या करोगी? अगले महीने 12वीं की परीक्षा है और आगे पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना होगा क्योंकि गांव में तो कॉलेज नहीं है। मुझे अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई और शहर जाने के लिए पैसे चाहिए। ये सुनकर कि मीना डॉक्टर बनना चाहती है, सरपंच उसका मजाक बनाते हुए जोर जोर से हंसता है। अरे चल जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। बड़ी आई चल जाकर शू पॉलिश कर। ऐसा कहकर मीना को भगा देता है अपने घर से। मीना हार नहीं मानती है। उसने सोच लिया था कि डॉक्टर बनेगी और अब किसी और को बिना इलाज के मरने नहीं देगी, जैसे उसके माता पिता मर गए। चलते चलते सर
के शब्द मीना के कानों में गूंजते हैं। बड़ी आई चल जाओ जाकर शू पॉलिश कर। अगले दिन से शू पॉलिश वाली शू पॉलिश केवल 20 रुपए में शू पॉलिश कराएं। बटर लगे ना मक्खन, जूते बन जाए एकदम मक्खन। शू पॉलिश वाली शू पॉलिश। ऐसा सुनकर ग्राहक मीना के पास शू पॉलिश के लिए आने लगते हैं। उस दिन मीना की कमाई अच्छी होती है। अब रोज मीना स्कूल के बाद शू पॉलिश करती थी। रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाती थी। ऐसे ही परीक्षा का समय आ गया। मीना पूरे गांव में प्रथम आई। स्कूल में मीना, तुमने हमारे गांव और स्कूल दोनों का नाम रोशन कर दिया। अब आगे की पढ़ाई का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। टीचर की बात सुनकर मीना अपने घर आती है और अपना शू पॉलिश का सामान और अपने जाने के पैसे लेकर शहर चली जाती है। शहर में हॉस्टल बहुत महंगा था, इसलिए मीना सड़क पर ही बनी झुग्गी में रहने लगी। मीना कॉलेज के बाद शू पॉलिश करती और उसके बाद पूरी रात पढ़ाई करती। मीना ने दिन रात एक कर दिया। एक दिन, माँ पिताजी देखना, मैं आपका सपना पूरा करके ही रहूंगी। मुझे पता है आप दोनों मुझे ऐसे रहता देखकर दुखी हो रहे होंगे, पर आप चिंता न करें, कुछ दिन और ऐसे ही बीतेंगे। उसके बाद तो आपकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। 5 साल बाद मीना एक डॉक्टर बन जाती है। पूरे कॉलेज में प्रथम आती है। अखबार में उसकी फोटो छपती है। ये सब देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है और माँ पिताजी, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, मैं डॉक्टर बन गई। मीना अपना सारा सामान लेकर गांव के लिए निकलती है। मीना को इतने साल बाद डॉक्टर के कपड़े पहने देखकर गांव वाले हैरान हो रहे थे। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और बोलता है, अरे सरपंच जी की बेटी की हालत तो बहुत खराब है, लगता है बचेगी नहीं। अस्पताल तो इतनी दूर है कि जाते जाते ही मर जाएगी। ये सुनकर मीना सीधे सरपंच के घर जाती है। उसकी बेटी के नाक से बहुत खून निकल रहा था। मीना सबको वहां से साइड करती है और उसका इलाज करती है। काफी देर बाद आकर मीना कहती है, सरपंच जी, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है, पर उसका बहुत ध्यान रखें। मैं ये दवा लिख देती हूँ, इसे मंगवा लीजिए। सरपंच मीना को ध्यान से देखता है और कहता है, तू तो वही शू पॉलिश वाली लड़की है ना? हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने कहा था कि जाकर शू पॉलिश कर। ये सुनकर सरपंच को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मीना से बहुत माफी मांगता है। मीना उसे माफ करके अपने घर की ओर चल रही होती है कि तभी बिटिया, अगर तुमने हमें माफ कर दिया है तो कल हम तुम्हारे सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। तुम इसमें आओगी ना? ठीक है। अगले दिन मीना के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित होता है। और सरपंच जी गांव के पुराने अस्पताल की मरम्मत कराने और सारी जरूरत का सामान अस्पताल में उपलब्ध कराने का वादा करते हैं और उस अस्पताल की जिम्मेदारी मीना को दे देते हैं। उसके बाद इलाज न होने के कारण गांव में किसी की मौत नहीं होती। इस तरह शू पॉलिश करते हुए और मेहनत करते हुए